जो अगर आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो एक बार आंसर देख लो। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, दैट इज n बराबर 2 से n बराबर 1। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, ये आपके ट्रांजिशंस हैं, कहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी कह लो और चाहे एनर्जी कह लो, ये एक ही बात हो जाएगी। मैक्सिमम दोनों सेम टाइम पे होंगी और उसी टाइम पे अगर वेवलेंथ की बात करें तो वो मिनिमम होगी। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल हैव, फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ लिखा होगा यहाँ तो आगे लिखा होगा मिनिमम। ठीक, अब हम यहाँ पर एनर्जी स्टेट्स बनाएंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए n बराबर 1 है। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी कर ले जाएंगे। n बराबर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे n बराबर 3 थोड़ा ऊपर बनेगा, ये n बराबर 3 हो गया। इसके बाद n बराबर 4 बनेगा, इसके बाद n बराबर 5 बनेगा। आप ये जो हम बना रहे हैं पैटर्न, थोड़ा सा स्केलिंग का भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब डायग्राम कोशिश करें अप टू स्केल बनाया जाए। हालांकि परफेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी जो मैसेज कन्वे करना है मुझे वो हो रहा है। क्या मैसेज मुझे कन्वे करना है, कैन यू गेस? जैसे कि अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में जाओ तो 1 और 2 के बीच में जो गैपिंग है, क्या वही गैपिंग आगे भी प्रोसीड हुई है? क्या वही गैपिंग आगे भी प्रोड्यूस हुई है? जैसे जैसे आप ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हो, बिटवीन एनी टू सक्सेसिव गैपिंग रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा आपको समझना है कि जो फ्रीक्वेंसी है या जो एनर्जी है, ये आप चाहते हो मैक्सिमम, तो इसके लिए n ये आपका कम होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, n आपका कम होना चाहिए, साथ ही साथ डेल्टा n ये भी कम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें इन दो के बीच में तो डेल्टा n कितना है? 1 और 3 के बीच में 2 है। अगर हम बात करें 1 और 4 के बीच में तो डेल्टा n कितना है? ये 3 है। लेकिन अगर हम बात करें 1 और 2 के बीच में तो डेल्टा n ये 1 है। तो डेल्टा n यहाँ इसमें देखो सब में बराबर हो गया है। डेल्टा n अगर आप देखें तो वो तो सब में बराबर है। तो फिर अब आप केवल डेल्टा n नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि n की वैल्यू जो है वो कहाँ पे कम है। जैसे कि इसमें हम बात करें तो 3 to 4 है, लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 4 है। कोई एक वैल्यू n की पिक कर लो, जैसे लोअर लिमिट, ये यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू ये आपकी 4 हो गई, ये आपकी 2 हो गई। तो n की वैल्यू कहाँ सबसे कम है? यहाँ वाले पे। तो जहाँ n की वैल्यू सबसे कम है वहीं पर जो ये गैपिंग आएगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो डेल्टा ई यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। मुझे तो याद भी है, आपको भी होना चाहिए याद, 10.2 EV होता है। और इसके बाद जो गैपिंग होती है वो तो आपको खैर याद नहीं होगा, 3.4 EV होता है। चलिए उसको छोड़िए, 3.4 EV होता नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपका 13.6 होता है, यहाँ पे आपका 3.4 होता है। तो ये वाली गैपिंग 10.2 आती है, माइनस करके आप देख लो। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना जाननी पड़े, इसीलिए तो मैंने ये रूल बताया कि आपको ये देखना है कि डेल्टा n कहाँ पर सबसे कम है। अगर जैसे यहाँ पे दिए होते अलग अलग ट्रांजिशन और डेल्टा n सब में अलग अलग ना आ रहा होता, मतलब जैसे यहाँ सब में एक ही है, अलग अलग आ रहा होता, तो समटाइम डेल्टा n से ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पे डेल्टा n सब में इक्वल है, इसलिए फिर हमें n से डिसाइड करना होगा। जो नीचे का एनर्जी स्टेट है वहीं पे मैक्सिमम लॉस हो जाता है, एनर्जी 10.2 यहीं पर चली जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।